हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमारा क्वेश्चन है इफ साइन ए इक्वल्स टू 3/4 देन कैलकुलेट कॉस ए एंड टेंजेंट ए। आपको इससे पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्री रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं, जैसे कि हमने देखा है आपके पास 6 टाइप के फंक्शंस होते हैं, जिसमें आपका साइन ए, कॉस ए, आपका आता है टेंजेंट ए, और आता है आपका कॉट ए, और आता है कॉसिकेंट ए, और आपने एक और पढ़ा है सीकेंट ए। ठीक है, ये सब आपने पढ़ रखे हैं। इसके बारे में हम और चीज़ें सीख चुके हैं, जैसे कि आपने एक रूल पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। आपको जैसे ठीक लगता है आप इसको उस तरीके से कीजिए। इसमें हम लोगों ने आगे पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, और नीचे इसके रेसिप्रोकल, यानी कि जो साइन है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसिकेंट, वो यहाँ, और कॉस का उल्टा क्या होता है सीकेंट, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें आपको बेसिकली ये डिपेंड करता है राइट एंगल पे। राइट एंगल ट्राइंगल पे हम इन फंक्शंस को यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल वो एंगल होता है जिसमें यहाँ 90 बनता है, और एक एंगल यहाँ और यहाँ कहीं भी हो सकता है। ठीक है, सो ये जो साइन ए है, दिस ए रिप्रेजेंट एंगल। ओके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल। तो यहाँ पर जो ये एंगल ए है, ये कभी आपको थीटा से रिप्लेस मिलेगा, कभी सी, कभी डी, कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है। अब मैं इसकी मान लो नेमिंग कर लेती हूँ, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी। तो ये जो साइन है, अगर मुझे फाइंड करना होगा तो ये ए कहाँ है, यहाँ, तो ये इसका एंगल होगा। ठीक है, और अब जो मेन जानने वाली बात है, अक्सर बच्चों को ये नहीं पता होता है कहाँ परपेंडिकुलर है, कहाँ आपका बेस है, और कहाँ हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो ये जो आपका एंगल अभी मैंने बनाया, इसके बिल्कुल सामने जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और ये जो आपका 90 डिग्री और ये एंगल है, इसके बिल्कुल जो नीचे इनसे मिलने वाली जो लाइन है, इसे हम बेस बोलते हैं, और इस 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेन्यूज है। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, इसका आपने ध्यान रखना है। कई बार आपको एग्जाम में एंगल ए के बजाय एंगल सी निकालने को बोलेगा, तो आपने बस सिंपली इसको यहाँ रिप्लेस करना है। अब ये परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, है ना, और आपका बेस ये बन जाएगा, और हाइपोटेन्यूज चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, ये हम क्वेश्चंस के डिमांड्स के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसमें हमें निकालना है साइन ए। ठीक है, साइन ए निकालने के लिए पहले तो हम इसका बेसिक जैसे दिया है उसे लिख लेते हैं। साइन ए हमें गिवन है 3/4। साइन ए होता क्या है, हमने इस फॉर्मूले में देखा था अभी अभी, पंडित बद्री प्रसाद सोना चांदी तोल। तो ये जो एस है, दिस इज साइन। साइन के नीचे क्या है, पी और एच। हमने इसको बेस लाइन मान लेना है, पी अपॉन एच। तो साइन जो है उसका बेस लाइन है पी अपॉन एच। तो यहाँ साइन जो है इसे मैं पी अपॉन एच लिख सकती थी। तो इससे मुझे पता चला कि यहाँ पी जो है 3 है और एच जो है 4 है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूंगी, जिससे सिंपली मुझे पता चला है अभी, अगर ये मेरा एंगल मैं मान के चल रही हूँ ए, और ये मेरा है बी, मान लो ये सी, तो इसके अकॉर्डिंग मेरा परपेंडिकुलर आ गया है 3। तो हमारी कहानी होती है यहाँ शुरू कि हमें ये बेस निकालना है। अब बेस निकालने कैसे, तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी सेम ऐसे ही लिखेंगे, वो उसकी वर्डिंग हिंदी में लिखेंगे, वो पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। ठीक है, तो बाय, आप सीधे लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम करके हम कर देंगे, वो क्या होता है, ये जो ये आपका एच है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारा एच है वो हमें 4 दे रखा है, तो इसमें हम पुट कर देंगे, और जो पी है वो हमें 3 दे रखा है, और बी हमें दिया ही नहीं है, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। तो जो निकालना है उसे यहीं रहने दीजिए। इसके अलावा ये जो 3 का स्क्वायर है ये दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये ऐसे जब दूसरी तरफ जाएगा इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बी स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 16 माइनस 9। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, 16 में से 9 गया, क्या बच गया आपके पास, 7। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर आया 7, हमें तो बी चाहिए, तो बी क्या आ जाएगा, अंडर द रूट 7। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है अंडर द रूट 7 यहाँ पर। इससे हमें क्या पता चल गया, हमारी ट्राइंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट होती है। अब हमें निकालना है क्या, ये हमने किसकी हेल्प से किया, साइन ए की हेल्प से। ठीक है, अब हमें कॉस ए और टेंजेंट ए निकालना है। फॉर दैट हम स्टार्ट करते हैं, ये आधा काम था, इसके आगे कॉस ए निकालना है। कॉस ए के लिए आपको वही अपना जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था उसके अकॉर्डिंग चलना है। फॉर तो इसमें आपने क्या देखा था, साइन के बाद क्या आता है कॉस, तो कॉस क्या है, बी अपॉन एच। ठीक है, तो इसी तरह से करेंगे हम, बी और एच। आपको ये जो आपने बनाया है ट्रिक, इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बी बाई एच, तो कॉस ए हो गया आपका बी बाई एच, तो बी बाई एच। तो इस ट्राइंगल में आपने ये भी देखना है कि कॉस ए एंगल के अकॉर्डिंग, ठीक है, ए एंगल ये रहा, आपने एंगल इसे कंसीडर करना है। तो बी क्या है आपका, ये 7 रूट 7, और एच क्या है आपका 4। ठीक है, तो ये आ गया आपका कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए हमें मिल गया, और नेक्स्ट क्या निकालना है, टेंजेंट ए। टेंजेंट ए के लिए हमें ट्रिक पता है कि टेंजेंट ए जो होती है वो होती है पी बाई बी। ठीक है, तो पी बाई बी, परपेंडिकुलर क्या है 3, और बेस क्या है रूट 7। ठीक है, परपेंडिकुलर इज दिस एंड दिस इज योर बेस, तो हमने भर दिया और हमारा आंसर आ गया। तो इसी के साथ साथ अगर हमें सीकेंट कॉसिकेंट कुछ भी निकालने को बोला था वो भी निकाल लेते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, और आपको और क्वेश्चन भी आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।